क्या आप जानते हैं कि अमेरिका भी एक गुलाम कंट्री था और ये गुलाम था इंग्लैंड का। सोचो, एक आदमी जिसके पास इतनी पावर आ गई थी कि वो चाहता तो अमेरिका का बादशाह बन जाता, लेकिन उसने खुद मना कर दिया। ये कहानी है जॉर्ज वाशिंगटन की। आज जो अमेरिका है ये पहले आजाद कंट्री नहीं था। 70s में यह सिर्फ और सिर्फ 13 कॉलोनीज थी और इन पर हुकूमत करता था इंग्लैंड। मतलब अमेरिका के लोगों को टैक्स देना पड़ता था इंग्लैंड को। लॉस इंग्लैंड बनाता था, लेकिन अमेरिका के लोगों की कोई पावर नहीं थी, इसलिए लोग बहुत गुस्सा हो गए। 1773 में एक फेमस प्रोटेस्ट हुआ जिसे कहते हैं बोस्टन टी पार्टी। कुछ लोग लाख को ब्रिटिश शिप्स पर चढ़ गए, वो चाय के संदूक समंदर में फेंक दिए। ये ब्रिटेन के खिलाफ खुली बगावत थी। 1975 में अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वार शुरू हो गई। अमेरिका की तरफ से आर्मी बनाई गई और उस आर्मी का लीडर बनाया गया जॉर्ज वाशिंगटन को। प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटेन आर्मी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। वाशिंगटन की आर्मी में कम सोल्जर थे, वेपन्स भी कम थे, लेकिन वाशिंगटन में हिम्मत नहीं हारी। उसने स्मार्ट स्ट्रेटेजी और पेशेंस से वार लड़ी। 1981 में एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल हुई जिसे कहते हैं सेज ऑफ यॉर्कटाउन। यहाँ वाशिंगटन ने ब्रिटिश आर्मी को गिरा दिया। आखिर में ब्रिटिश आर्मी ने सरेंडर कर दिया। 1983 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ पेरिस। इस एग्रीमेंट के बाद ब्रिटेन ने मान लिया कि अमेरिका अब आजाद कंट्री है। वार के बाद वाशिंगटन इतना पावरफुल हो गया था कि लोग उसे किंग बनाना चाहते थे, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा अमेरिका में किंग नहीं होगा। फिर वो अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट बना, इसलिए आज भी लोग उसे फादर ऑफ